क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं है? सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग, परिस्थितियां में और दुनिया जैसी भी हों, फिर भी आपकी जिंदगी शांत, खुश और सफल क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब शायद आपके भीतर ही छुपा है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके विश्वास और आपकी आदतें वही चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को आकार देती हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे लुइस हे ने अपनी पूरी जिंदगी में साबित किया। उन्होंने दिखाया कि हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी दुनिया का मूल स्रोत है। अगर हम अपने विचार बदलते हैं, अपने विश्वासों को रीप्रोग्राम करते हैं और खुद के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ाते हैं, तो हमारे शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे पैसे और हमारी खुशियां भी बदल सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब समरी चैनल पर। यहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली और जीवन बदल देने वाली किताबों को सरल और आसान हिंदी में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन हील योर लाइफ किताब की, जिसे लुइस हे ने लिखा। यह किताब केवल किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता है। सोचिए, कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को केवल बाहरी दुनिया की वजह से जोड़ते हैं। हम कहते हैं, मुझे ये नौकरी नहीं मिली, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मैं हमेशा बीमार रहता हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब सिर्फ बाहरी कारण नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सोच और हमारी भावनाओं का परिणाम है? लुइस हे ने यह साबित किया कि हमारे विचार हमारे जीवन की नींव हैं, और यही किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, कैसे पुराने गुस्से, डर और अपराध बोध हमारी बीमारियों की जड़ बनते हैं, कैसे खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना असली हीलिंग की चाबी है, और कैसे हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों के जरिए हम अपनी जिंदगी में सचमुच का परिवर्तन ला सकते हैं। और याद रखें, यह सिर्फ लुइस हे की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हर इंसान कहीं ना कहीं पुराने दर्द, नकारात्मक विचार और खुद के प्रति आलोचना अपने भीतर लेकर चलता है, और यही वह जगह है जहां से हीलिंग शुरू होती है। लुइस हे कोई आम लेखक नहीं थी। उनका जीवन किसी किताब की कहानी जितना सरल नहीं था। यह संघर्षों, चुनौतियों और गहरी पीड़ा से भरा हुआ था। बचपन में ही उन्हें गरीबी और भेदभाव का सामना करना पड़ा, और उनकी छोटी सी दुनिया में दर्द और अपमान की भरमार थी। उनके जीवन ने उन्हें बार बार साबित कर दिया कि दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लुइस की असली ताकत उनकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी सोच में थी। उन्होंने कभी किसी जादू या बाहरी मदद की उम्मीद नहीं की। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं खुद को बदल सकती हूं तो मेरा जीवन भी बदल सकता है। और यही उनकी यात्रा की शुरुआत थी। सोचिए, एक इंसान जिसे जीवन ने बचपन से ही लगातार संघर्षों में डाल दिया, जिसने अपमान, दर्द और बीमारी का सामना किया, फिर भी उसने अपने मन और विचारों को बदलकर अपनी दुनिया बदल दी। लुइस ने यह साबित किया कि हमारी असली शक्ति हमारे विश्वास, हमारी सोच और हमारी आत्म स्वीकृति में छिपी होती है। एक समय ऐसा भी आया जब लुइस को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी, लेकिन लुइस ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने बाहरी इलाज से पहले अपने मन की सफाई की। उन्होंने अपने पुराने जख्मों की गहराई में झांका, बचपन का डर, गुस्सा, अपराध बोध और नफरत। उन्होंने उन भावनाओं को समझा, उन्हें स्वीकार किया और खुद को माफ करना सीखा। उन्होंने खुद से प्यार करना शुरू किया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेरक कथा नहीं है, यह हमें एक गहरा सबक देती है।
लुइस ने दिखाया कि हमारी बीमारियां और मुश्किलें सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं होती। अक्सर यह हमारे अवचेतन मन में जमा पुरानी चोटों और नकारात्मक भावनाओं का परिणाम होती है। जब हम उन भावनाओं को छोड़ते हैं, खुद को माफ करते हैं और प्यार करना सीखते हैं, तो न केवल हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि हमारे शरीर और हमारे जीवन के अन्य पहलू भी बदल जाते हैं। लुइस ने अपने मन और विचारों को बदलकर न केवल अपने कैंसर से जंग जीती, बल्कि जीवन को देखने और ये जीने का अपना दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। उनके अनुभव ने यह साबित किया कि असली हीलिंग शरीर से नहीं, बल्कि मन से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, डर और अपराधबोध को छोड़ देते हैं, तो हमारी खुशियां, रिश्ते, स्वास्थ्य और सफलता भी नई दिशा लेती हैं। सोचिए, यह कितनी बड़ी शक्ति है। हमारी सोच हमारे जीवन की नींव होती है। अगर यह नींव मजबूत और सकारात्मक हो, तो जीवन की इमारत भी मजबूत और खुशहाल बन सकती है। यही लुइस एस हे का सबसे बड़ा संदेश है। सेल्फ लव इज द मैजिक, यानी खुद से प्यार करना वह जादू है जो हर दरवाजा खोल सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्यार भरे रिश्ते हो, पैसा हो या आत्मा की शांति। इस भाग में हम यह भी समझेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं, डर, गुस्सा, अपराध बोध और नकारात्मक अनुभव हमारे शरीर पर असर डालती है, और कैसे इन भावनाओं को छोड़ने की प्रक्रिया ही असली हीलिंग है। जब हम अपने भीतर के दर्द और डर को पहचानते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी आती है। लुइस हे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, असली बदलाव हमसे ही शुरू होता है। हमारा मन, हमारा दृष्टिकोण और हमारा प्यार ही वह शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकता है। लुइस हे की सबसे बड़ी खोज यह थी कि हमारी असली बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि हमारे मन और भावनाओं में होती है। उनका मानना था कि हमारे शरीर में जो भी समस्या आती है, उसके पीछे अक्सर कोई मानसिक या भावनात्मक कारण छिपा होता है। सोचिए, अगर आप हमेशा गुस्सा, डर, अपराध बोध या नफरत को अपने भीतर दबा कर रखते हैं, तो यह धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप पुराने जख्म को बिना इलाज के छोड़ दें। जख्म भले ही बाहर दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे फैलता है। लुइस ने इसे समझने के लिए दिमाग के दो हिस्सों की बात की, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यह वह हिस्सा है जिससे हम दिन भर सोचते, समझते और फैसले लेते हैं। अवचेतन मन असली कमाल इसी में है। यह हमारे पुराने अनुभव, विश्वास और भावनाओं को बिना सवाल किए जमा करता है और वही दोहराता है। मान लीजिए, बचपन में किसी ने बार बार कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। यह संदेश आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। बड़े होकर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, अंदर से एक आवाज बार बार रोकती रहती है, तू नहीं कर सकता। लेकिन लुइस कहती हैं कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? अफर्मेशंस और मिरर वर्क के जरिए। अफर्मेशंस खुद को बदलने का तरीका। अफर्मेशंस का मतलब है खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं योग्य हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं। लेकिन सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है। आपको इसे महसूस करना होगा। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं, तो अपने अंदर सच में वह खुशी महसूस करें, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने यह बोल रहे हों। लुइस ने खुद यह अभ्यास किया। जब उन्हें कैंसर था, उन्होंने हर दिन अपने आप से कहा, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं पूरी तरह खुद को स्वीकार करती हूं, मैं तैयार हूं अपनी हीलिंग के लिए। धीरे धीरे उनके अवचेतन मन ने इन शब्दों को स्वीकार किया और उनका शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगा। यह दिखाता है कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दर्द और भावनाओं को छोड़ना, लुइस सेज़े बताती हैं कि माफ करना सबसे बड़ी हीलिंग है, दूसरों को और खुद को माफ करना। यह मतलब नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि यह वो बोझ अपने मन से उतारने का तरीका है। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी पुराने गुस्से या अपराध बोध को लगातार अपने अंदर रखते हैं,
तो वह धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम में जहर की तरह फैल जाता है। लेकिन जब आप माफ करना सीखते हैं तो अंदर से हल्कापन महसूस होता है और असली हीलिंग शुरू होती है। कैसे करें अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग? पुराने नकारात्मक विश्वासों की पहचान करें, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं प्यार के लायक नहीं हूं। उनकी जगह नए सकारात्मक विश्वास लाएं, जैसे मैं योग्य हूं या मैं प्यार पाने और देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। अफर्मेशंस और रोजाना प्रैक्टिस नए विश्वासों को रोज सुबह और रात को दोहराएं। लुइसे इसे एक गार्डन के रूप में समझाती हैं। आपके मन में पुराने नकारात्मक विश्वास जड़ें जमा चुके पेड़ की तरह हैं। नए बीज, सकारात्मक विचार लगाने से पहले आपको पुराने पेड़ों को हटाना होगा। रोज अभ्यास, धैर्य और कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे यह नए बीज खूबसूरत फलों में बदलते हैं, आपके जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और सफलता के रूप में। लुइस हे का मानना है कि हर बीमारी सिर्फ शारीरिक कारण से नहीं होती। अक्सर हमारे शरीर की तकलीफें हमारे अवचेतन मन और भावनाओं की प्रतिक्रिया होती हैं। सोचिए, अगर आप लगातार गुस्सा, डर, अपराध बोध या चिंता अपने भीतर दबाकर रखते हैं तो यह धीरे धीरे शारीरिक रूप ले लेता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप पुराने जख्म को बिना इलाज के छोड़ दें। बाहर से तो दिखे नहीं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे फैलता है। कुछ सामान्य उदाहरण: पाचन संबंधी समस्या, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना। लुइसे कहती हैं कि यह सिर्फ खानपान की वजह नहीं होती। अक्सर यह भीतर छिपे डर और बदलाव को न स्वीकारने की स्थिति का संकेत होता है। नया ऑफिस, नया रिश्ता या जीवन में कोई बदलाव, अगर हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते तो पाचन समस्याएं होने लगती हैं। सिर दर्द और माइग्रेन सिर्फ थकावट नहीं होती, ये अक्सर परफेक्शनिज्म और खुद पर अत्यधिक दबाव का संकेत है। जब हम हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कभी गलती करने नहीं देते, तब हमारा दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। यही तनाव सिर दर्द और माइग्रेन में बदल जाता है। दिल की बीमारी, दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मांसपेशी नहीं है, यह हमारी भावनाओं का केंद्र है। जब हम अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, प्यार नहीं जताते, दुख साझा नहीं करते, नफरत और पछतावा दबाते हैं, तो यह हृदय रोग या ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। समाधान: मन को शांत करना और खुद से प्यार करना। लुइस हे कहती हैं कि असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने मन की नकारात्मकता को पहचानते और उसे छोड़ते हैं। इसके लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। माफ करना, दूसरों को और खुद को माफ करना सीखिए। माफ करना मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि यह वो बोझ अपने मन से उतारने का तरीका है। रोज थोड़े समय के लिए शांति से बैठें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप उस दर्द को छोड़ रहे हैं। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीखें। अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकारें। खुद की तारीफ करें, खुद को गले लगाएं। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव आता है। अफर्मेशंस और रोजाना प्रैक्टिस, रोजाना सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं प्यार करने और पाने के योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अफर्मेशंस केवल शब्द नहीं हैं, इन्हें महसूस करना भी जरूरी है, जैसे आप अपनी खुशी, प्यार और स्वास्थ्य को पहले से अनुभव कर रहे हों। शरीर और मन का कनेक्शन: हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम बार बार डरते, चिंता करते, गुस्सा रखते या खुद को दोष देते हैं तो यह भावनाएं शरीर में जमा होकर रोग का रूप ले सकती हैं। लेकिन जब हम अपने विचार बदलते हैं, खुद को माफ करते हैं और प्यार करना सीखते हैं तो शरीर भी सुधारने लगता है। लुइस हे इसे इस तरह समझाती हैं: बीमारी को दुश्मन मत समझो, इसे एक संदेश समझो। यह आपका मन आपको बता रहा है कि कौन सी भावनाएं या विचार आपके अंदर जमी हुई हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। लुइस हे हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी हमारे विश्वासों यानी हमारे बिलीफ्स पर टिकी होती है, और ये बिलीफ्स हम बचपन से अपने अंदर इकट्ठा करते चले आते हैं। कभी माता पिता की बातें, कभी स्कूल के अनुभव, कभी समाज की मान्यताएं, धर्म की सीख और कभी अपने व्यक्तिगत अनुभव।
धीरे धीरे बिना किसी सवाल के हम इन्हें सच मान लेते हैं। सोचिए कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के योग्य नहीं हूं, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये वही लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी खुशियों और सफलता का रास्ता मुश्किल बना देते हैं। लेकिन लुइस हे का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने पुराने बिलीफ्स को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने पुराने बिलीफ्स की पहचान करना। जब भी आपके मन में यह विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी सोच है या बचपन में किसी ने मुझे यह बात कही थी? कई बार हम अनजाने में वही बातें दोहराते रहते हैं जो हमारे अंदर जमा हो चुकी हैं, बिना यह जाने कि यह सच है या सिर्फ पुरानी यादें। पहचानने के बाद अगला कदम है पुराने बिलीफ्स को छोड़ना और उनके स्थान पर नए विश्वास लाना। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कहता है मैं प्यार के योग्य नहीं हूं, तो इसे बदल दें, मैं प्यार पाने और देने के लिए पूरी तरह योग्य हूं। अगर आपका विश्वास है पैसा मेरे पास टिकता नहीं, तो इसे बदल दें, मैं पैसे को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं और बुद्धिमानी से उसका उपयोग करता हूं। लेकिन सिर्फ यह बदलना ही काफी नहीं है। सबसे अहम है इन नई सोचों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करना। इसके लिए लुइस हे हमें अफर्मेशंस, मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग जैसी तकनीकों का सुझाव देती हैं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन नए विश्वासों को दोहराना हमारे मन को रीप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। लुइस हे अपने माइंड को एक गार्डन की तरह देखने की सलाह देती है। सोचिए, आपका मन उस जमीन की तरह है जिसमें पुराने बिलीफ्स की जड़ें गहरी बैठी हैं। अगर आप नई फसल लगाना चाहते हैं तो पहले पुरानी जड़ों को हटाना होगा, मिट्टी को साफ करना होगा और नए बीज रोपने होंगे। फिर रोज पानी देना, धैर्य रखना और लगातार ध्यान रखना होगा। समय के साथ ये नए बीज धीरे धीरे फलदायी और खूबसूरत जीवन में बदलने लगते हैं। मुख्य संदेश यही है, आप बदल सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आज से ही नए विचार चुनें और नई जिंदगी की शुरुआत करें। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करना सीखते हैं, अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं, तो सच में चमत्कार होने लगते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, रिश्ते, काम या खुशहाली हो। यही लुइस हे की सबसे बड़ी सीख है। बदलाव हमेशा आपकी सोच से शुरू होता है। हमारे मन में जितनी साफ और सकारात्मक नींव होगी, हमारा जीवन उतना ही सुंदर, खुशहाल और सफल बन जाएगा। बात करते हैं कि कैसे आप लुइस हे की टीचिंग्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है जागरूकता। सोचिए, कितनी बार हम अपने दिन बिताते हैं बिना यह सोचे कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे आकार दे रहे हैं। लुइस हे हमें सिखाती हैं कि सिर्फ यह जानना कि हम क्या सोच रहे हैं हमारी मानसिक दुनिया में बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। दिन भर अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी सोच है या सिर्फ पुराने डर और आदतें हैं? धीरे धीरे आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन से विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से पीछे खींच रहे हैं। यह छोटे छोटे पल जागरूकता के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद आता है खुद से प्यार करना। लुइस हे का मानना है कि असली हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों के लिए भी दया रखें। खुद को गले लगाएं, तारीफ करें और यह समझें कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। आपके रिश्ते, आपके काम और आपके अनुभव सब कुछ एक नए सकारात्मक नजरिए से दिखाई देने लगता है। रोजाना अफर्मेशंस इस प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोते समय अपने मन में दोहराए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं प्यार पाने और देने के योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये भावनाओं का अभ्यास है। इन्हें महसूस करें जैसे यह सच में हो चुका हो। समय के साथ यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करता है, आपकी ऊर्जा को बदल देता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। माफ करना भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। न केवल दूसरों को माफ करना, बल्कि खुद को भी माफ करना सीखें। कल्पना कीजिए कि आप पुराने दर्द, गुस्से और अपराध बोध को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप माफ करना शुरू करते हैं, आपको अंदर से हल्कापन और आंतरिक आजादी महसूस होती है। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आप अब पुराने बोझ से मुक्त हैं। अंत में अपने शरीर और भावनाओं को सुनना सीखें। जब भी कोई दर्द या बीमारी महसूस हो, उसे केवल शारीरिक समस्या न समझें। खुद से पूछें, क्या मैं किसी बदलाव से डर रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर दबी भावनाओं को स्वीकार कर रहा हूं? जब आप शरीर और मन के बीच इस संवाद को खोलते हैं, तो हीलिंग एक सक्रिय प्रक्रिया बन जाती है। आपका शरीर सिर्फ रोग का संकेत नहीं देता, बल्कि यह आपको बताता है कि आपको अपने मन और जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। इस तरह रोजाना की छोटी छोटी आदतें, जागरूकता, खुद से प्यार, अफर्मेशंस, माफ करना और शरीर की सुनना मिलकर आपके जीवन को धीरे धीरे बदल देती हैं। लुइसे का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं की रचनात्मक शक्ति से अपनी जिंदगी के लेखक बन सकते हैं। बस शुरुआत करें, छोटे कदम उठाएं और हर दिन खुद के साथ प्यार और सम्मान का अभ्यास करें। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ लगातार प्रयास, जागरूकता और आत्म प्रेम है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं ही हमारी जिंदगी की असली कुंजी हैं। लुइस हे हमें यह सिखाती हैं कि बदलाव किसी जादू या बाहरी ताकत से नहीं आता, बल्कि हमेशा हमारे भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने पुराने डर, गुस्से, अपराध बोध और नकारात्मक विश्वासों को पहचानते हैं, जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं, और जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव अफर्मेशन से रीप्रोग्राम करते हैं, तब सचमुच हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। याद रखिए, असली हीलिंग और असली खुशहाली बाहर कहीं नहीं है, यह पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। जरूरत सिर्फ एक शुरुआत की है। आज ही, अभी से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं प्यार करने और पाने के योग्य हूं, मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बदलने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आपके जीवन में खुशियों की नई राहें खुलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप सच में अपनी जिंदगी में और भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी और की जिंदगी बदल दे। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, और यह भी लिखिए कि अगली बार आप किस किताब की समरी देखना चाहते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है। तो चलिए, आज ही पहला कदम उठाइए, खुद से प्यार कीजिए और अपनी जिंदगी को उसी रूप में ढालिए जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है।